प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग राजनीतिक दल तथा दबाव समूह चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके तहत हम लोगों ने राजनीतिक दल का अध्ययन कर लिया है और आज हम दबाव समूह जो हैं उसके अर्थ को जानने के पश्चात, लक्षणों को जानने के पश्चात हम दबाव समूह जो हैं उसके वर्गीकरण और राजनीतिक दल व दबाव समूह जो हैं उनके बीच में क्या संबंध है इसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। दबाव समूह कई प्रकार के होते हैं। उन्हें किसी एक आधार पर क्या है वर्गीकृत करना संभव नहीं है। लक्ष्यों की दृष्टि से विद्वानों ने क्या है दबाव समूह को क्या है लोक अर्थ में और स्वार्थ में क्या है दो भागों में बांटा है। भारत में क्या है गौ सेवा संघ व भारत सेवक समाज लोकार्थी क्या है पब्लिक वेलफेयर के क्या है ये पब्लिक सेक्टर के क्या है दबाव समूह मान जाते हैं, क्योंकि वे किसी एक व्यक्ति के हित के लिए नहीं हैं बल्कि सबके हित के लिए काम करते हैं। दूसरी ओर व्यापारी व श्रमिकों के जो संघ हैं केवल अपने ही सदस्यों के हित की साधना के लिए कार्य करते हैं। इस कारण इन्हें क्या है स्वार्थी संगठन कहा जाता है, स्व अर्थ सेल्फ सेक्टर। इसी प्रकार इनके अस्तित्व की जो अवधि है उसके आधार पर भी हम विभाजित कर सकते हैं। स्थायी भी होते हैं कुछ और कुछ क्या है अस्थायी होते हैं। कार्य क्षेत्र के आधार पर भी विभाजित कर सकते हैं, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। कार्य की प्रकृति के आधार पर भी विभाजित कर सकते हैं, जैसे औपचारिक और अनौपचारिक। आर्थिक स्थिति के आधार पर भी विभाजित कर सकते हैं, जैसे संपन्न और विपन्न। प्रभावशीलता के आधार पर भी क्या है शक्तिशाली व निर्बल। इस प्रकार से क्या है हम अलग अलग रूपों में क्या है इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। इसी प्रकार आर्थिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक, वैचारिक ये जो क्या है मुख्य आधार हैं इनके आधार पर भी क्या है हम वर्गीकृत कर सकते हैं। ब्लॉन्डेल जो हैं उन्होंने क्या है दबाव समूह का क्या है वर्गीकरण किया है। उन्होंने क्या है दबाव समूह को सांप्रदायिक व संसर्गात्मक दो भागों में विभाजित किया है। उसने इन दबाव समूहों को जिनकी स्थापना के मूल में व्यक्तियों के सामाजिक संबंध होते हैं उनको क्या है सांप्रदायिक या सामाजिक समूह कहा है, तथा वे समूह जिनकी स्थापना के पीछे किसी विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति का प्रेरक तत्व होता है उसको संसर्गात्मक समूह कहा है। अर्थात इस सांप्रदायिक या जो सामाजिक है उसके लिए क्या बताया है कि व्यक्तियों के इसमें सामाजिक संबंध होते हैं। ये तो सामाजिक संबंध के आधार पर है और ये क्या है किसी विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो बना है वो कहलाता है संसर्गात्मक। अब जो सांप्रदायिक दबाव समूह है उसको भी क्या इन्होंने प्रथागत और संस्थागत दो भागों में विभाजित किया है, और जो संसर्गात्मक है उसको क्या है संरक्षणात्मक और उत्थानात्मक दो भागों में विभाजित किया है। इसी प्रकार क्या है आमंड जो हैं, आमंड ने क्या है ये जो समूह है दबाव समूह है उसको क्या है चार भागों में विभाजित किया है। एक संस्थागत, एक असमुदायात्मक, एक चमत्कारिक और एक क्या है समुदायात्मक या संसर्गात्मक। तो ये इसमें क्या है नाम ही अपने को उपलब्ध रहते हैं, ज़्यादा फिर डिटेल में हो जाएगा। तो ये क्या है दबाव समूह जो हैं उनके वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ा। इसके पश्चात हम देखते हैं राजनीतिक दल जो है उसका दबाव समूह के साथ क्या है क्या संबंध है। दबाव समूह और जो राजनीतिक दल है उनके मध्य क्या है घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इन दोनों में पारस्परिक निर्भरता का संबंध पाया जाता है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या है एक दूसरे की सहायता व सहयोग लेना चाहते हैं। परंतु इस पारस्परिकता का अर्थ यह नहीं है कि दोनों एक दूसरे के बिना कार्य नहीं कर सकते। यद्यपि कभी कभी दबाव समूह का जो निर्माण है राजनीतिक दलों की पहल से होता है, तथा राजनीतिक दल भी क्या है दबाव समूह की पहल पर बनते हैं, किंतु विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे दोनों ही पहलकर्ता संगठन से क्या है स्वतंत्र हो जाते हैं।
प्राय यह देखा गया है कि दबाव समूह व राजनीतिक दल कभी कभी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्वतंत्र और परस्पर विरोध में भी कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे भी कभी कभी अवसर आते हैं जब दबाव समूह किसी दल से नहीं बल्कि उससे अधिक दलों से क्या है कार्य करवाने का प्रयत्न करते हैं। एक दल से नहीं, एक दल से अधिक। ब्लॉन्डेल कहते हैं कि दबाव समूह व राजनीतिक दलों के संबंध पारस्परिक निर्भरता के होते हैं। यद्यपि उनका यह मानना है कि दबाव समूहों पर दलों की अत्यधिक निर्भरता अथवा दलों पर दबाव समूहों की अत्यधिक निर्भरता जरूरी नहीं है। सोवियत रूस व अन्य जो सर्वाधिकारवादी देश हैं उनमें दबाव समूहों की स्थिति दलों के अधीन होती है, जहां राजनीतिक दल जो होते हैं वो दबाव समूहों को निर्देशित और नियंत्रित करते हैं। अब हम देखते हैं कि दबाव समूह जो हैं उनके मध्य में और राजनीतिक दल जो है उसके मध्य में क्या अंतर है। दबाव समूह व राजनीतिक दलों में पारस्परिक समानता होते हुए भी उसमें क्या है बहुत अंतर पाया जाता है। विद्वान हाइनर व लेविन ने कहा है कि दोनों में मौलिक अंतर यह है कि जहां राजनीतिक दल एक निश्चित अवधि के बाद मतदाताओं के समक्ष शासन की सत्ता को ग्रहण करने के लिए अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, वहीं दबाव समूह न तो यह दावा प्रस्तुत करते हैं और न ही सरकार चलाने की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। अर्थात राजनीतिक दल वोट लेने का प्रयास करते हैं, सरकार बनाने का प्रयास करते हैं, जबकि दबाव समूह न ही वोट मांगते हैं और न ही क्या है सरकार चलाने की कोई जिम्मेदारी लेते हैं। अब हम क्या है बिंदुवार क्या है थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। पहला जो अंतर है वो है उद्देश्य संबंधी अंतर। दबाव समूह और राजनीतिक दलों में क्या है बहुत बड़ा अंतर का उद्देश्य होता है। दबाव समूह का उद्देश्य सीमित होता है, वह अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, जबकि राजनीतिक दलों का जो उद्देश्य होता है वो सामान्य और संपूर्ण समाज के हित साधना से संबंधित होता है। दूसरा जो अंतर है राजनीतिक प्रक्रिया का अंतर। राजनीतिक दल जो है राजनीति में सत्ता पर अधिकार करना चाहते हैं, इसलिए उनकी आचरण जो प्रक्रिया है वो पूर्णतः राजनीतिक होती है, जबकि दबाव समूह राजनीति में भाग नहीं लेते, वे बाहर रहकर राजनीति को केवल प्रभावित करना चाहते हैं, राजनीतिक प्रक्रिया का वो क्या है हिस्सा नहीं बनते हैं। वे निर्णय निर्माताओं को और निर्णयों को प्रभावित करने में रुचि रखते हैं, स्वयं निर्णय नहीं लेते ना बनाते हैं, जबकि राजनीतिक दल क्या है निर्णय लेने वाली एजेंसी बनना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं। तो ये क्या है राजनीतिक प्रक्रिया संबंधी अंतर है। तीसरा जो अंतर है वो है सदस्यता संबंधी अंतर। दबाव समूह व राजनीतिक दलों में दूसरा अंतर यह होता है, अगला अंतर जो यह है कि राजनीतिक दलों की सदस्यता एक्सक्लूसिव है, अनन्य है। एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही दल का सदस्य बन सकता है। अनन्य का मतलब ये है कि अन्य नहीं, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक ही पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ सकता है, उसके ही मेंबर बन सकता है। दबाव समूह जो है उसके संदर्भ में ऐसी स्थिति नहीं है, एक समय में एक ही व्यक्ति अपने अलग अलग हितों की पूर्ति के लिए एक से ज़्यादा दबाव समूह का सदस्य हो सकता है। तो ये सदस्यता संबंधी अंतर है। कार्यक्षेत्र संबंधी अंतर क्या है कि राजनीतिक दल दबाव समूह के कार्यक्षेत्र में अंतर ये है कि दबाव समूह का कार्यक्षेत्र अपने विशिष्ट हितों तक क्या है सीमित और संकीर्ण होता है, जबकि राजनीतिक दलों का कार्यक्षेत्र विशाल होता है। राजनीतिक दल एक विस्तृत संगठन होते हैं जो करोड़ों मतदाताओं का समर्थन पाना चाहते हैं, जबकि दबाव समूह केवल अपने सदस्यों के हित साधन तक सीमित रहते हैं। अगला जो अंतर है, अंतिम अंतर है, वो संगठन संबंधी अंतर है। राजनीतिक दलों का संगठन राष्ट्रव्यापी होता है और साम्यवादी दल जैसे कुछ दल तो क्या अंतर्राष्ट्रीय भी होते हैं, परंतु दबाव समूह इसकी तुलना में क्या है संकीर्ण और केवल हितव्यापी होता है। यद्यपि आजकल दबाव समूह का दायरा भी क्या बढ़ रहा है, परंतु राजनीतिक दल जितना नहीं है।
इस प्रकार से क्या है, ये राजनीतिक दल और दबाव समूह जो हैं उनके मध्य संबंध है। इसके बाद हम देखते हैं राजनीतिक दल और जो दबाव समूह हैं वो एक दूसरे से अंतर्क्रिया कैसे करते हैं, इंटरेक्शन कैसे होता है। दबाव समूह और राजनीतिक दल का बीच अंतर जो है वो हमने विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से देखा, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों के बीच में क्या कोई अंतर्क्रिया नहीं करते। डॉक्टर हरमन फाइनर ने कहा है कि जहाँ सिद्धांत और संगठन में क्या है राजनीतिक दल कमज़ोर होते हैं, वहाँ दबाव समूह क्या है पनपने लग जाते हैं। जहाँ दबाव समूह शक्तिशाली होते हैं वहाँ राजनीतिक दल कमज़ोर होंगे, और जहाँ राजनीतिक दल शक्तिशाली होंगे वहाँ दबाव समूह क्या है कमज़ोर हो जाएंगे। फाइनर का जो ये कथन है वो पाश्चात्य लोकतंत्र के संबंध में क्या है बड़ा सार्थक प्रतीत होता है, लेकिन जो तीसरी दुनिया के देश जो हैं, विकासशील जो देश हैं, वहाँ राजनीतिक व्यवस्था में अभी न तो क्या है राजनीतिक दलों का और न ही दबाव समूह का कोई सुदृढ़ संगठन विकसित हो पाया है। ये जो विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं तीसरी दुनिया की, उनमें क्या है राजनीतिक दलों और दबाव समूह जो हैं दोनों का उत्थान और पतन जो है वो बड़ा ही एक मनोरंजन जान पड़ता है। चुनाव के समय अनेक प्रकार के नए नए राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव होता है, और चुनाव के बाद उनमें से अधिकांश भी क्या है कुछ विलुप्त भी हो जाते हैं। इसी तरह की बात क्या है दबाव समूह के बारे में कही जा सकती है। इसके बावजूद क्या है राजनीतिक दलों और दबाव समूह में क्या है सहयोग, सहायता व पारस्परिक निर्भरता के संबंध पाए जाते हैं। प्राय यह देखा गया है कि दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक दलों का क्या है समर्थन जुटाते हैं। हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक दल जो हैं, दबाव समूह जो हैं वो समर्थन, ये मतलब हितों की पूर्ति और जन समर्थन, ये दोनों क्या है बिंदु हैं जो इनको क्या है जोड़ते हैं। एक बार फिर देखते हैं हम क्या है कि विभिन्न दबाव समूह जो हैं अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक दलों का क्या है समर्थन जुटाते हैं, और विभिन्न राजनीतिक दल भी उन्हें समर्थन में लेकर अपने प्रभाव क्षेत्र का क्या है विस्तार करते हैं। यानी ये एक दूसरे से क्या है अंतर्क्रिया करते हैं। इस संदर्भ में दूसरी बात यह भी हम कह सकते हैं कि दोनों ही समाज की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मांगों को क्या है संयुक्त करते हैं, और इस प्रक्रिया के माध्यम से क्या है उन्हें अधिक स्पष्टता भी देते हैं। ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर देश का राजनीतिक विकास और सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान होता है। यही नहीं, ये दोनों इन मांगों को क्या है सार्वजनिक नीतियों में बदलने के लिए क्या है सक्रिय प्रयत्न करते हैं। दबाव समूह इसके लिए क्या सरकार पर दबाव डालते हैं, और विरोधी राजनीतिक दल भी इस प्रक्रिया में उनकी सहायता करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो सत्ताधारी दल है अपनी लोकप्रियता को बचाने के लिए इन मांगों को सार्वजनिक नीतियों में बदल देता है। जब कभी भी दबाव समूह अपनी मांगों की पूर्ति के लिए प्रदर्शन, बंद, घेराव, हड़ताल आदि का सहारा लेता है, तो उस समय वे राजनीतिक दलों का सक्रिय समर्थन आमंत्रित करते हैं, और देखा गया है कि विरोधी दल तो समर्थन तत्काल दे देते हैं और शासकीय दल भी उनकी उपेक्षा नहीं कर पाता। भारतवर्ष में भी क्या है विभिन्न समूह राजनीतिक दलों को साथ लेकर मंत्रियों, विधायकों, प्रशासकों पर विभिन्न तरीके से प्रभाव डालकर अपनी मांगों की पूर्ति का प्रयत्न करते हैं। अनेक दबाव समूह अपने मित्रों के चुनाव में विभिन्न तरीकों से औपचारिक और अनौपचारिक सहायता पहुंचाकर अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हैं। राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों ही लोकमत को प्रभावित करते हैं, और इसके लिए वे समाचार पत्रों का समान रूप से सहयोग प्राप्त करते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि वर्तमान युग में राजनीतिक दल व दबाव समूह जो हैं वो एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, अपितु सहयोगी, सहायक और पूरक हैं। दोनों ही समाज के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यद्यपि एक राजनीतिक तरीके से है और दूसरा क्या है अर्ध राजनीतिक तरीके से करता है। तो इस प्रकार से ये राजनीतिक दल व दबाव समूह जो हैं उसका अध्याय क्या है हमारे समाप्त होता है।